सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 28 तारीख है, बुधवार का दिन है। और आज के दिन में कलीसिया संत थॉमस एक्विनस की स्मृति मनाती है। संत थॉमस एक्विनस सबसे बड़े एक ईश शास्त्री, दर्शन शास्त्री, जिन्होंने लोगों को अपने लेख के द्वारा यीशु का परिचय दिया, यीशु के साथ अपने मित्रता स्थापित करने और उसको मजबूत करने की एक सुंदर सुंदर कला उन्होंने प्रस्तुत की। इसलिए आज के दिन में कलीसिया उनको याद करती है, उनके मध्यस्थ मांगती है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 20 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से मुख्य रूप से प्रभु बड़े बड़े रहस्यों को दृष्टांतों के द्वारा हमारे सम्मुख रखते हैं। ईश्वर अपने महान रहस्यों को मामूली दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ जुड़ी हुई उदाहरणों को लेकर, बातों को लेकर हमें समझाते हैं। और आज के दिन में हम सबों को प्रभु समझाता है, बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा हम सबों को बड़ी एक गहराई की बात प्रभु हमें समझाना चाहता है। जिस प्रकार से बीज बोने वाला किसान बोते बोते अलग अलग प्रकार की ज़मीन पर उसके वो बीज बोए जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, और उसको वहाँ पर कैसे फल आते हैं, कहाँ पर फल आते हैं, कहाँ पर फल नहीं आते हैं, ये बात प्रभु हमें सिखाता। मुख्य रूप से 4 प्रकार की भूमि आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताई गई है। ये एक खांटीली भूमि है, एक पथरीली भूमि है, एक रास्ते का किनारे है और ये एक अच्छी भूमि है। और इसमें हम देखते हैं जो बीज अच्छी भूमि पर बोया है केवल वही फल लाता है। उसमें भी फ़र्क है, 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना, वहाँ पर भी बराबर नहीं है। यानी कि अभी ध्यान देने वाली बात यह है, जो बीज खांटीली भूमि पर गिरा हो, जो बीज पथरीली भूमि पर गिरा हो, जो बीज रास्ते के किनारे गिरा हो, वहाँ पर फल नहीं आता। इसलिए यहाँ पर ऐसी भूमि पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भूमि क्या है और ये बीज क्या है और बोने वाला कौन है, इन सारी बातों को भी प्रभु आज के वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। बोने वाला स्वयं ईश्वर है, बोने वाला स्वयं ईश्वर है, और बीज जो है ईश्वर का वचन है, ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की आशीष है। इसलिए इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। जो बीज ईश्वर का वरदान रूपी, आशीष रूपी, अनुग्रह रूपी जो बीज जो बोया जाता है कांटीली भूमि पर, वहाँ पर वो कांटों के द्वारा वो जकड़ा जाता है, वहाँ पर पनप नहीं पाता, फल उत्पन्न नहीं कर पाता। यानी कि ये भूमि जो है, कांटीली सदृश भूमि जो है, वे लोग हैं जिसके अंदर दूसरों को चोट पहुँचाने की, दर्द देने की, दूसरों को नीचे गिराने की जो एक मानसिकता है या प्रवृत्ति है, ये वे लोग हैं। यानी कि दूसरों को चोट देने वाले, दर्द देने वाले, कष्ट देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भले ही ईश्वर अपने अनुग्रह से उस वचन रूपी बीज बोता है या अनुग्रह रूपी बीज बोता है, लेकिन वहाँ पर वो पनपता नहीं, क्योंकि जब तक वो उसके अंदर की वो चोट पहुँचाने की प्रवृत्ति और कांटे वो अपने जीवन से दूर करने का प्रयास नहीं करता, हटाने का प्रयास नहीं करता, वो कांटिली प्रवृत्ति, दूसरों को दर्द देने की प्रवृत्ति अपने जीवन से हटा नहीं पाता, तब तक ईश्वर के वचन रूपी बीज वहाँ पर पनप नहीं पाता। यानी कि हम सबों को देखने की आवश्यकता है, कहीं मेरे अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति तो ना हो, दूसरों को चोट देने वाले, दर्द देने वाले, परेशान करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाली प्रवृत्ति तो मेरे अंदर तो ना हो। अगर ऐसा है तो उसको दूर करने के लिए हम आज के दिन में प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर की जो प्रवृत्ति, कांटिली प्रवृत्ति है, उसको दूर करते हुए मुझे एक
एक नया हृदय प्रदान कर, हाड़ मांस का एक नया हृदय जो दूसरों के दुख दर्द को, वेदनाओं को, पीड़ा को समझने वाला, दूसरों की मदद करने वाला ऐसा एक हृदय मुझे प्रदान कर। प्रभु से हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दूसरी भूमि है पथरीली भूमि, यानी कि कठोर हृदय वाले, अहंकारी, घमंडी, इस प्रकार का प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है, ईश्वर का वचन रूपी बीज हमारे अंदर पनप नहीं सकता। इसलिए ऐसे परिवेश में हमें हमारे अंदर की कठोरता दूर करने की ज़रूरत है, वह घमंड, अहंकार त्यागने की ज़रूरत है, विनम्रता को अपनाने की ज़रूरत है। विनम्र विनीत जो होता है वही प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर सकता, प्रभु के पास आ सकता, प्रभु में बढ़ सकता। इसलिए विनम्रता के लिए हमें आज के दिन में प्रार्थना करना होगा। अगर हमारा हृदय कठोर है, पश्चाताप करना नहीं चाहते, हम अपने घमंड में रहते हैं, तो हमें विनम्र होने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। तभी जाके प्रभु के वचन रूपी बीज हमारे जीवन में कार्य करेगा, फल लाएगा, अलग अलग प्रकार से क्षमता से फल लाएगा और हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। और तीसरी प्रकार की भूमि है पथरीली भूमि, और तीसरी प्रकार की भूमि है रास्ते का किनारा, यानी कि हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की बुराई रास्ते के किनारे रहती है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर पाप है, पाप में आदतें हैं, पाप में कार्य है, पाप में संगति है, इस प्रकार की बुराई जिसके अंदर है, उसके जीवन में अगर ईश्वर वचन रूपी बीज बोएगा, अनुग्रह रूपी बीज बोएगा, आशीष रूपी बीज बोएगा, वहाँ पर वो फल नहीं आएगा। क्योंकि जब तक वो गंदगी, जब तक वो बुराई, जब तक वो बुरी आदतें, बुरे कार्य हम बाहर नहीं करेंगे, त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, पवित्रता की साधना नहीं करेंगे, प्रभु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो बीज वहाँ पर फल नहीं ला सकता। इसलिए इस अलग अलग प्रकार की भूमि पर ध्यान देने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज के दिन में बुलाता है, और जो इस प्रकार से ग्रहण करता है उसी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आता है। हम सबों को फलदायक बने रहने के लिए प्रभु ने चुना है, बुलाया है, और फलदायक बने रहने के लिए हमारे अंदर की जो कठोरता है, घमंड है, अहंकार है, पाप है, बुराई है, चोट देने की प्रवृत्ति है, उन सब को दूर करना होगा। तभी जाके हमारे अंदर ईश्वर का वचन रूपी बीज, अनुग्रह रूपी बीज हमारे अंदर पनप जाएगा और फल लाएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसलिए प्रभु से हम आज के दिन में प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक अच्छी भूमि के सदृश बना, एक अच्छा इंसान बना, अच्छा सोच विचार रखते हुए, अच्छे कार्य करते हुए पवित्र जीवन बिताने वाले इंसान मुझे बना। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष कृपा हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।